Children, today we'll start the third part of the chapter 10, that is respiration in organisms. So we'll start breathing in other animals. So children, animals such as elephant, lions, cows, goats, frogs, lizards, snake, birds have lungs in their chest cavity like the human beings. आपको पता है जो एनिमल्स हैं इनमें क्या होते हैं, लंग्स होते हैं चेस्ट कैविटी में, जैसे कि ह्यूमन बींग में होते हैं. हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रीथ? दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? डू दे ऑल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग? क्या उनके भी लंग्स होते हैं? सो चिल्ड्रन, वी कम टू द कॉकरोच. अब कॉकरोच आपको पता है इंसेक्ट होता है. अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. इसकी बॉडी, जैसे कॉकरोच की बॉडी है, इसकी साइड्स में एक ओपनिंग होती है चिल्ड्रन. यहाँ पे एक ओपनिंग होती है साइड में. अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग. और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं उनमें भी ये सिमिलर ओपनिंग, ऐसी ही ओपनिंग होती है. दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पाइरेकल्स. इसको स्पाइरेकल्स बोलते हैं इस ओपनिंग को. एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज. अब इंसेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें एक एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं. चिल्ड्रन, यहाँ दिखाया भी गया है, ये नेटवर्क बना हुआ है ट्रैकिया. और ये किस लिए काम आता है? ये गैस एक्सचेंज, ये रेस्पिरेशन में काम आता है. अब क्या होता है, ऑक्सीजन रिच जो एयर है, जो हमारी ऑक्सीजन रिच एयर है, वो रशेस थ्रू द स्पाइरेकल्स. वो स्पाइरेकल से अंदर जाती है और इनटू द ट्रैकल ट्यूब. वो ट्रैकल ट्यूब में जाती है, डिफ्यूज इनटू द बॉडी टिश्यू, और बॉडी टिश्यू से होती हुई वो रिचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर सेल में पहुंच जाती है. सिमिलरली वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फ्रॉम द सेल, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इन सेल से क्या होती है, ट्रैकल ट्यूब से होती है, स्पाइरेकल से बाहर आ जाती है. Tracheal tubes and moves out through spiracles. Or these air tubes or trachea are found only in insects, not in another group of एनिमल. तो ये ट्रैकियल जो सिस्टम होता है ये केवल इंसेक्ट्स में होता है. इंसेक्ट्स ही हमारे रेस्पिरेशन करते हैं, ट्रैकिया के द्वारा दूसरे ग्रुप पे नहीं होता है. नाउ चिल्ड्रन, कम टू द अर्थवॉर्म. अब रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 दैट अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन. आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो अर्थवॉर्म होता है वो किससे सांस लेता है? स्किन से लेता है. और जो स्किन जो होती है अर्थवॉर्म की काफ़ी मॉइस्ट एंड स्लिमी सी होती है टच करते हुए. और गैसेस कैन इजिली पासिस थ्रू देम, उसमें आराम से गैसेस पास हो जाती हैं. और फ्रॉक्स, ऐसी फ्रॉक्स में क्या होता है, पेयर ऑफ लंग्स होते हैं लाइक ह्यूमन बींग की तरह. दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू स्किन. आपको पता है ना, जो फ्रॉग होता है वो लंग से, गिल से और स्किन, तीनों चीज़ों से सांस ले सकता है, विच इज़ मॉइस्ट. और जो इसकी स्किन भी कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लीपरी होती है. यस चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग अंडर वाटर. पानी के अंदर कैसे ब्रीदिंग होती है? कैन वी ब्रीद एंड सर्वाइव इन वाटर? क्या हम ब्रीथ कर सकते हैं, पानी में सर्वाइव कर सकते हैं? देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर. हाउ डू दे ब्रीथ अंडर वाटर? आपने देखे हैं कुछ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं. तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं? जैसे फिशेज, आपको पता है ये पानी में रहती हैं. यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 में आपने स्टडी किया है दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. की फिशेज में गिल्स होती हैं और वो उनकी हेल्प करती हैं, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो उससे हेल्प करती है, वो उससे ब्रीदिंग करती हैं. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. आपको आश्चर्य होगा कि कैसे गिल्स ये ब्रीथ करती हैं. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. चलो ये गिल्स दिखाई गई हैं, ये वेल सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल से. और जो ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे जब पानी जाता है अंदर तो ये पानी के अंदर से ऑक्सीजन ले लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाहर निकाल देती हैं. तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यहाँ पे इनके गिल्स से हेल्प करता है. सो चलो नेक्स्ट इज, डू प्लांट ऑल्सो रिस्पायर? क्या प्लांट भी रिस्पायर करते हैं? लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल. आपको पता है प्लांट भी रिस्पायर करते हैं सर्वाइवल के लिए. यू हैव लर्न इन क्लास 6. दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ये क्या करते हैं, एयर से ऑक्सीजन ले लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. और क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं इन द सेल. आपने देखा है रात में क्या होता है, इन नाइट में जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड. बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह इनका प्रोसीजर होता है. और वैसे ये आपको पता है डे टाइम में क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. लेकिन नाइट टाइम में ये भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं. इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन. अब आपको पता है सेल में ऑक्सीजन का फंक्शन हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज. और ग्लूकोज किस ऑक्सीजन क्या करती है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, जैसे कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स में होता है. इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. जो प्लांट में होता है क्या होता है, हर पार्ट जो होता है प्लांट का वो आराम से इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन लेता है एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करता है वो रिलीज करता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1 दैट लीव्स ऑफ द प्लांट हैव एनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. आपको पता है कि लीव्स में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का.
सो चिल्ड्रन लाइक ऑल द अदर लिविंग सेल्स ऑफ द प्लांट, द रूट सेल, आपको पता है रूट सेल ऑल्सो नीड, अब जो रूट सेल होती है उसको क्या चाहिए होती है, नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ऑक्सीजन चाहिए होती है कि वो एनर्जी जनरेट करे। रूट टेक्स अप एयर फ्रॉम द एयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो चिल्ड्रन जैसे यहाँ पे सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, ये आपको दिखाया गया है, ये एयर स्पेस होता है, जो रूट्स होती है वो यहाँ से एयर स्पेस से क्या ले लेती हैं, एयर ले लेती हैं। चिल्ड्रन कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर, क्या आप गैस कर सकते हो अगर कोई प्लांट आपने लगा रखा है और उसको आप ओवर वाटर कर दो, उसमें पानी डाल दो बहुत सारा, तो क्या होगा? आपने देखा होगा ना, उसमें रेस्पिरेशन नहीं होता, वो डेड हो जाता है, क्योंकि उसके एयर स्पेस जो होते हैं वो क्या, क्योंकि जो उसके जो एयर स्पेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं पानी से, तो वो क्या करता है, रिस्पायर नहीं कर पाता और वो डेड हो जाता है, आपने देखा होगा। और इन दिस चैप्टर यू लर्न दिस रेस्पिरेशन इज अ वाइटल, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है इंपॉर्टेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है कि रेस्पिरेशन की जरूरत होती है टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल, और उसको क्या चाहिए होता है सर्वाइवल के लिए, एनर्जी चाहिए होती है। सो चिल्ड्रन आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर।